नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य में 40 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 26 अकेले रांची के हैं, जिसके बाद अकेले रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। लेकिन हमारी लापरवाही, बेपरवाही खत्म नहीं हुई है। राजधानी से आई एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। राजधानी के हटिया स्टेशन पर कोरोना विस्फोट की खबर है। यहां तपस्विनी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर के 55 यात्री संक्रमित मिले हैं और चिंता की बात यह है कि सभी गायब हैं। फिर दे दी है दस्तक। क्या आ गई कोरोना की तीसरी लहर? किंतु परंतु सब पर लग गया विराम। राजधानी में हो गया कोरोना विस्फोट। हटिया रेलवे स्टेशन पर मिले एक साथ 55 कोरोना पॉजिटिव। तपस्विनी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर के 55 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। शुक्रवार को 71 दिन बाद रांची में एक दिन में मिले थे 26 नए मरीज। आखिरकार जैसे आशंका थी वैसा ही हुआ। दुर्गा पूजा के दौरान लापरवाही का असर अब एक बार फिर से दिखने लगा है। एक बार फिर से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इस वक्त अकेले रांची में ही 100 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं और इनमें 97 तो ऐसे हैं जो अनट्रेस्ड हैं और सबके मोबाइल फोन ऑफ हैं। और यही है चिंता की असली वजह। यही हुआ हटिया स्टेशन पर भी। यहाँ पॉजिटिव पाए गए यात्री गायब हो गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर से भी 9 यात्री पॉजिटिव पाए जाने के बाद गायब हो गए थे। ये तो खतरे की घंटी है हम लोगों के लिए। अब तक भगवान की दया है कि कोई इस तरह का सीरियस केस नहीं हुआ। जो भी आ रहे हैं माइल्ड सिम्टम वाले हैं और किसी का डेथ नहीं हुआ। लेकिन लोगों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की कसम खा ली है और जिसके चलते बाज़ार में भीड़, स्टेशन पर जो जांच प्रक्रिया होती है उसमें लोग चुपके से निकल जाना पॉजिटिव होने पर, या अगर पॉजिटिव हैं तो मोबाइल ऑफ कर लेना ताकि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके। दरअसल कोरोना का केस घटने के बाद लोग बेपरवाह हो गए थे, जबकि केंद्र सरकार ने त्योहार से पहले चेतावनी दी थी। नतीजा अब ये हुआ कि दुर्गा पूजा के बाद सिर्फ एक सप्ताह में रांची में एक्टिव केस 60 से बढ़कर 98 हो गए। जो पॉजिटिव हैं वो जानकारी भी साझा नहीं कर रहे। सरकारी संस्थान जो मेरा है CCL हॉस्पिटल है और मेरा सदर अस्पताल है और जिसालदार नगर है। इसमें तो नहीं है, कोई नहीं है। तो है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होंगे या रिम्स में होंगे। मैंने आप लोगों को कोई ट्रेस नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में होंगे उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन होंगे कहीं न कहीं हॉस्पिटल में। इसलिए कि 98 जो है हाँ, इन्फेक्टेड लोग कितने को फैला सकते हैं? वो डिपेंड कर रहा है कि कैसी इन्फेक्टिविटी है। नए पॉजिटिव केस मिलना जितना चिंता की बात है, उससे ज्यादा चिंताजनक है लोगों का आगे बढ़कर टेस्ट न कराना और साथ ही गलत जानकारी देकर गायब हो जाना। बाहर से यात्री खास तौर पर ऐसा कर रहे हैं। IT में तो जाके खतरा पैदा कर देंगे, बट यहाँ पर तो पता नहीं चल पा रहा है ना कि वो कौन सा पैसेंजर है जिसका पॉजिटिव आया है। यहाँ तो जैसे अब हम सैंपल ले लिए, अभी जस्ट 2 जन का 3 जन का लिए ना, तो वो तो करा के चला गया, लेकिन वो हमारे पकड़ में तो बहुत दूर निकल जाएगा, तो उसका तो मोबाइल पर ही मैसेज आएगा ना सर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के ACS अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा निर्देश देते हुए सरकार के जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया है। लेकिन अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोरोना के नए मामले हमारे लिए एक झटके की तरह, ताकि आम लोगों के साथ ही विभाग भी लापरवाही वाली निद्रा से जाग जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर, सत्यव्रत किरण और आयुष चौहान की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, 3 ट्रेनें आई और जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, कल जिस तरह से रांची में कोरोना विस्फोट हुआ है, ये बता रहा है कि अब खतरे की जो घंटी है वो बज गई है। अब यदि लोग सावधान नहीं होंगे तो हमें लगता है कि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, तीसरी लहर आने का जो अंदेशा है
वो ये हम कह सकते हैं कि ये पहली दस्तक है। तो तमाम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और उन तमाम चीज़ों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये हुई है और सभी लोग भाग गए हैं और किन्हीं का भी फ़ोन ट्रेस आउट नहीं हो रहा, मतलब उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ है। तो वो कहीं भी जाएंगे, किन्हीं से भी मिलेंगे, तो हमें लगता है कि कोरोना जो है काफ़ी गति से बढ़ेगा। और जिस तरह से बंगाल में नाइट कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया गया है, वहाँ पे लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, तो इसी तरह की तस्वीर रांची में भी बन सकती है। तो हमें लगता है सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये सावधानी हमें लगता है आने वाले एक लंबे समय तक 100 दिनों तक बनाए रखना होगा, नहीं तो फिर इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर आएगी तो बहुत परेशानी होगी। और ऐसे में जहां लापरवाही साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से लोगों को बचना चाहिए, मास्क पहनने की ज़रूरत है अभी लंबे समय तक। तो ये तस्वीर रांची की है। और रांची में जिस तरह से कल हम लोगों ने खबर, सबसे पहले न्यूज़ 11 ने ये खबर दिखाकर लोगों को सावधान किया है। किसी भी तरह से हम लोग किसी को मतलब सावधानी बरतने का निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही बड़ी चूक हो सकती है। बड़ी लापरवाही के वजह से एक बड़ा इलाका जो है संक्रमित हो सकता है। यही तस्वीर रांची की है। पिछले देखिए लगभग 10 दिनों का आंकड़ा निकालेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआती दौर में 5 था, 7 था, 10 हुआ, 11 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, जी अंजनी, 27 हुआ। और एक कल जो हफ्ते है में अगर बात की जाए ना, तो एक हफ्ते में 60 से 98 एक्टिव केस हो गए हैं। बहुत चिंता का विषय है ये। देखिए आंकड़े बढ़ गए हैं और ये इसे हल्के में लोगों को नहीं लेना चाहिए। अभी देखिए कई तरह के फेस्टिवल हैं, दीपावली है, छठ है, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे पर्व हैं जिसमें लोगों की सहभागिता काफ़ी होती है। लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, जैसे छठ को ले लें। तो हमें लगता है कि ऐसे जो तमाम जो दृश्य बन रहे हैं उसे देखते हुए लोगों को प्रिकॉशन लेते हुए अपने अपने घरों में करें छठ महापर्व, तो सबसे अच्छा होगा। देखिए होता क्या है कि जहाँ भीड़ होगी और ऐसे में भीड़ देखकर कोरोना का वायरस जो है सक्रिय होता है और क्लोज कांटेक्ट होता है, और वैसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें लगता है पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों से कम मिलें, आप जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो बताए गए हैं उसका आप अनुपालन करें, क्योंकि ये कोई कल का जो विस्फोट है ये बता रहा है कि हम कितने लापरवाह हैं। तमाम लोग जो ट्रेस आउट जिन्हें कोरोना पॉजिटिव का जो रिजल्ट्स कल आया है उनके फ़ोन नहीं लग रहे हैं, फ़ोन बंद हैं। तो प्रशासन की नींद उड़ी है, लोग कहाँ कहाँ गए, किनसे मिले। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है खतरे की घंटी बजी है। और जिन लोगों ने खतरे की घंटी की आवाज़ सुनी है, सावधान हो जाएं, मास्क पहने, छोटे बच्चों को लेकर बाजारों में नहीं जाएं, सीनियर सिटीजन को घर में रहने की ज़रूरत होगी, बाहर नहीं निकले, क्योंकि तीसरी लहर में हमें लगता है कि पहले भी प्रशासन और राज्य सरकार ने कहा कि आने वाला 100 दिन बहुत क्रूशियल हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रांची के लोग बहुत समझदार हैं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है, तो हम ऐसे में बच सकते हैं संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। हमारे यहाँ एक पैकेज चल रहा था जिसमें रेलवे स्टेशन पर जो जांच की जा रही है, कोरोना की जो टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समय तो वो रिपोर्ट आ नहीं पा रही है और तब तक वो लोग कहाँ निकल जा रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। हाँ देखिए, अमूमन होता ये है कि उन लोगों का मोबाइल नंबर लिया जाता है और जब उसमें फ़ोन किया जाता है तो स्विच ऑफ होता है। तो वैसे उन फ़ोन में मैसेज भी जाते हैं, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो उन मोबाइल नंबरों में मैसेज भी जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप अपने घरों में रहें और जिला प्रशासन के संपर्क में रहें, यही हिदायत दी जाती है। और कोई क्रिटिकल होता है तो फिर प्रशासन जो है उसे हॉस्पिटलाइज करेगी,
जो ट्रीटमेंट का दरकार होगा वो दिया जाएगा। जी। देखिए रांची में सदर हॉस्पिटल है, रिम्स है, गांधीनगर CCL का जो हॉस्पिटल है गांधीनगर में वो एक हॉस्पिटल है। तो रांची में तमाम तरह की तैयारियां पहले कर ली गई हैं, लेकिन जो तीसरी लहर, जिस तरह से कल सिविल सर्जन ने भी कहा कि ये तीसरी लहर की आहट है, तो हमें लगता है कि ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। और तीसरी लहर में जिस तरह से पहले बताया गया था कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, हम लोग 5 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें 2 स्कूली बच्चे जो है संक्रमित हुए थे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से स्कूल कॉलेज खुले हैं, तो स्कूल कॉलेज में भी अब विशेष अभियान चलाने की जरूरत है, बच्चों को सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनकी गतिविधियां बदल जाती हैं, और वैसे में कोई संक्रमित होगा तो परेशानी बढ़ेगी और फिर हल्ला होगा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमें और तमाम लोगों को खुद सावधान रहने की जरूरत है, कोविड के नियमों का पालन करने की जरूरत है। तो हर वक्त हम बैठे बैठे सरकार और मेडिकल के टीम को कोसेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अभी कैसे रहें, क्योंकि देखिए अमन, अभी ठंडा का मौसम भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, मौसम भी बदल रहा है, मौसम की वजह से भी तमाम चीजें होती हैं। तो हमें लगता है कि सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल अंजलि, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी के हटिया स्टेशन पर कोरोना विस्फोट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में 60 से 98 पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि हटिया रेलवे स्टेशन की अगर बात कर दी जाए तो 55 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। तो हम ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तो धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। रांची में कुल 27 संक्रमितों की पहचान हुई है। तो हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर रांची की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो पिछले साल हमने जो दौर देखा था वो दौर ऐसा ना हो, फिर से रिपीट हो। बिल्कुल अमन, हम देखिए ये कह सकते हैं अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो ये जो दूसरी लहर जो हमने जो देखा था वो फिर कहीं से ऐसा स्थिति ना हो कि फिर से दोबारा आ जाए जी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अपनी समझदारी, अपनी सतर्कता दिखाने के लिए। लोग जितना ज़्यादा समझदारी दिखा देंगे, जितना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, उतना ज़्यादा कोरोना से हम लोग बच पाएंगे। जिस तरीके से रांची में कोरोना का विस्फोट हुआ है, निश्चित है पूर्वी सिंहभूम में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। लगातार 2 दिनों से 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। हालांकि कल थोड़ी राहत की बात है कि कल 3 पॉजिटिव आए हैं, लेकिन 3 पॉजिटिव जो आए हैं वो 2 शहर से और 1 ग्रामीण क्षेत्र से। ये चिंता की बात है। जैसे कहा जाता था कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा अगर समझदारी लोग दिखा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के दिखा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, और जैसे स्वास्थ्य विभाग ने ये आगाह भी किया था कि दुर्गा पूजा के पहले उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा आप जरूर मनाएं, लेकिन जितनी गाइडलाइन दी है सरकार के द्वारा वो सरकार का गाइडलाइन को पालन करते हुए ही आप पूजा मनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ी से लापरवाह जरूर आए और उसी का नतीजा है आज देखने को मिल रहा है। और अगर हम आने वाले 100 दिन में अगर चेहरे से मास्क नहीं उतारेंगे तो निश्चित है कि जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे हम बच पाएंगे। वैसे हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आज के समय में अगर बोले तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग अपनी समझदारी दिखाए, वो दौर को याद करें जो दूसरी लहर में, पहले लहर में जो जिस तरीके से लोग समझदारी दिखाते थे, घरों से बाहर निकलने से पहले अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड करते थे, चेहरे पे मास्क लगाते थे, अगर घर वापस आते थे तो सारे कपड़े उतार कर अपने आप को सैनिटाइज करते थे। ये सारी चीजें फिर से करने की जरूरत है कि अगर हम 100 दिन अपने आप को सेव कर लिए तो निश्चित है आने वाले दिनों में हम कोरोना को मात दे पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय में जरूरी है जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, जो बाजारों में जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, कि जैसे ही संक्रमण कम हुआ लोगों की लापरवाही ऐसी देखने को मिली कि ना मास्क लगा रहे हैं, ना सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, ना वो सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अमन, मैं दूसरी लहर का जिक्र इससे करना चाहता हूँ कि जब दूसरी लहर से पहली लहर जब खत्म हुई थी तो बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे अनलॉक किया गया था, और उसी अनलॉक के दरमियान लोग ये लापरवाह नजर आने लगे, कैजुअल हो गए थे कि अब बेफिक्र हो गए थे कि अब कोरोना खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से ने दूसरी लहर में कोरोना को हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लोग चेहरे से मास्क उतार दे रहे थे, स्कूल खुल गए थे, स्कूल के कई ऐसे बच्चे, जमशेदपुर के कई ऐसे स्कूल के बच्चे पॉजिटिव हो गए थे। तो वो स्थिति अभी ना हो, इसके लिए ही स्वास्थ्य विभाग, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री, ये सारे लोग हर दिन लोगों से अपील करते हैं कि हमारे बीच से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये जरूरी है कि आज के समय में आप मास्क लगाएं। ये बात सही है कि वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेट हो गए तो आपको कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन यह है कि आप सीरियस नहीं होगे, कैजुअलिटी कुछ नहीं होगी। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी के समय में, कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। ये जब तक आप नहीं करेंगे तो हम तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आने वाले 100 दिन बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार ये भी अलर्ट किया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित होंगे, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। देखिए, अगर जो आशंका जताई जा रही थी तीसरी लहर की, तो वो निश्चित है आने वाले समय में बच्चों का ही सबसे ज्यादा असर पड़ना है। हालांकि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं है, केंद्र सरकार इसको तैयारी कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय में अगर हम कहें तो जो स्कूल के प्रबंधन है, चाहे घर के गार्जियन, उसको अपने आप को समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं या बाजारों में जा रहे हैं, घर में वापस आ रहे हैं, तो अपने आप को सैनिटाइज करें। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा घर की गृहणियां जो होती है वो बहुत सख्त होती है। छोटे बच्चे को ही कहीं ना कहीं बेड़ा उठाना होगा कि कोई अगर पेरेंट्स बाहर से आता तो उससे पहले ही बाहर से आवाज मार के रोक दे कि आप अपने आप को पहले सैनिटाइज कीजिए, अपने कपड़े को उतारिए। ये जब तक नहीं होगा तो निश्चित है आने वाले दिनों में बच्चों की जो कही जा रही है बात, वो जब बच्चे की चपेट में आ जाएंगे सारे। और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से आग्रह करता है कि अभी भी आप समझदारी दिखाइए, क्योंकि समझदारी नहीं दिखाएंगे तो हम कोरोना से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना अभी भी है, जिस तरीके से जी प्रभात, बिल्कुल कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना अभी भी हम लोगों के बीच में ही मौजूद है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए, और कोरोना से सावधान रहने की अभी भी लोगों को जरूरत है। लोग जो हैं यहाँ पर सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और 2 गज की दूरी जरूर लें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।